उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने शुक्रवार को चौबट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र में स्थित पाबौ गढ़ीगांव स्थित शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद ध्यान सिंह नेगी स्मृति द्वार और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गढ़ीगांव का नाम शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद ध्यान सिंह नेगी के नाम से किए जाने और विद्यालय में कार्यों के लिए 1 लाख की धनराशि दिए जाने की भी घोषणा की। ध्यान सिंह नेगी जी की स्मृति में मैं उनके परिवार वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ध्यान सिंह जी नेगी जी के याद में ये स्मृति द्वार बनाया। शहीद ध्यान सिंह नेगी जी की अर्धांगिनी सुलोचना देवी जी, पुत्र राकेश, धर्मेंद्र और मनीष, हमारे यहाँ पर मंच पर मधु देवी जी बैठी हैं, मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह जी बैठे हैं और गढ़ीगांव की समस्त जनता और सुयश रावत। आज ये द्वार बना है और निश्चित रूप से ये हमें प्रेरणा देगा, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ये वीरों की भूमि रहा है। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां अगर कोई घर से सेना में नहीं जाता है तो देवता का दोष लग जाता है। ये वीरों की भूमि है और निश्चित रूप में मैं शहीद ध्यान सिंह जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। हमेशा वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज उनकी प्रेरणा से ये द्वार बना है। निश्चित रूप में ये द्वार हम सबको प्रेरणा देता रहेगा मातृभूमि की सेवा करने के लिए। सतपाल महाराज के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी। महाराज ने चौबट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण, सिंचाई और पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कामों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, वहीं उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज मुझे गढ़ीगांव में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम अपने संसाधनों से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, विशेषकर जो एएनएम में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन की चिंता ना किए हुए पूरे समाज की रक्षा की, पूरे इलाके में काम किया। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमने प्रशस्ति पत्र के जरिए उनका सम्मान किया। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, एएनएम है, उन सबको भी प्रशस्ति पत्र मिलेंगे, वो यहां से ले सकते हैं, उनके नाम के बने हुए हैं। मैंने चौबट्टा-खाल क्षेत्र के अंदर विकास किया और विकास के कई बड़े बड़े काम किए। कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लग गया। मेरे परिवार ने, मेरे बेटे सुयश रावत ने, मेरी बहू ने, सभी ने मिलकर के यहाँ पर लोगों की सहायता की, उनको राशन बांटा। जो गांव क्वारंटीन हो गए थे और उसमें जो पॉजिटिव निकल के आए उनको तो सरकार ने दिया, परंतु बाकी और गांव वालों को जो क्वारंटीन हो गए थे उनको भी सहायता पहुंचाने का हमने कार्य किया। और इसमें करते समय हम भी कोरोना में पॉजिटिव हो गए, परंतु आप लोगों का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, जिससे कि बाद में हमें स्वास्थ्य लाभ हुआ। उत्तराखंड सरकार ने, बहुत से हमारी सरकार ने जो है विकास के काम किए हैं, उसकी पूरी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा सूचना। उत्तराखंड सरकार ने 35,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 1800 रुपए और मिनी आंगन सहायिकाओं के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आशा कार्यकर्तियों के मानदेय को 4,500 रुपए से बढ़ा करके 6,000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार से जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी पेंशन, जिन्हें पहले 3,100 रुपए मिलता था, उसे बढ़ाकर 4,500 कर दिया गया है। इसी प्रकार से जिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को पहले
5,000 रुपए पेंशन प्राप्त होती थी, उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MI न्यूज। सरदार महाराज जैसा